मिशी के पास इतनी सारी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, पर मिशी ने एक दो ही पहननी होती हैं, वही रिपीट पे लगाई होती हैं, वॉश हो जाती हैं, फिर मैं प्रेस कर देती हूँ, फिर उसके बाद मिशी दोबारा से वही पहन लेता है। क्योंकि अब बड़ा हो गया ना, खुद ही डिसाइड करता है अपने लिए क्या पहनना है, तो फिर उन्हीं चीज़ों पे लगा रहता है। तो आज मैंने उसकी कबर्ड खोली, मैंने कहा बेटा मैं डिसाइड करूँगी और आप पहनना। तो मैंने जो शर्ट निकाली है ना, गेस वॉट, ये पिछले साल की ईद की शर्ट है, और बस एक दफ़ा ईद पे पहनी थी, उसके बाद से मिशी ने पहनी नहीं। अब बड़ा हो गया ना, तो खुद ही कपड़े चेंज वगैरह भी ज़ाहिर है खुद ही करता है। तो फिर हम यही कहते हैं कि चलो भाई बाहर निकल रहे हैं, सारे रेडी हो जाओ, तो हर कोई अपने हिसाब से रेडी हो लेता है। पर मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मुझे मिशी को चूज़ करके देने होंगे, और ताकि जितने भी पड़े हुए कपड़े इनको कम से कम यूज़ तो करे। फिर मैंने ट्राउजर्स भी उसके चेक कर लिए कि और लेने की ज़रूरत है या नहीं घर के कपड़े, क्योंकि मैं अपने घर के कपड़े लेने के लिए जा रही थी। तो हामी से भी मैंने कहा बेटा आप भी बता देना। और शहजाद जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रा गाड़ी का काम था तो बाहर निकले हुए थे, गर्मी बहुत सख्त है। खैर तो हम लोग अपना निकल पड़े, और हमने कहा वहाँ से वापस आएंगे तो फिर देख लेते हैं मॉल आना है आपने या घर ही चले जाना है। तो खैर बच्चों के देखने के बाद फिर मैं अपने रूम में गई, और वहाँ पे मैंने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास लेने वाली रहती हैं, और फिर हम लोग रेडी हो गए और बस निकलने लगे हैं मॉल। हमारा फेवरेट मॉल है सहारा मॉल, घर के पास ही है शारजा में। इसमें हम बहुत खुशी खुशी जाते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं अपनी खजूरें खा रही हूँ, बच्चे वेट कर रहे हैं, रेडी हो गए हैं, मैं बस मेरा वेट कर रहे हैं फिर हमने इंशाल्लाह निकलना है। जी बेटा। Which one should I wear? ओह दिस वन। Okay. असल में मिशी की एज वो है कि मिशी का दिल चाहता है कि हर वक्त वो बस अच्छी ड्रेसिंग इस तरह की करे कि लोग देख के इम्प्रेस हो जाएं। इस एज के बच्चों को ये लगता है कि सब बस उन्हीं को ही देख रहे हैं लेकिन वो उन्हीं दो तीन शर्ट्स पे लगा हुआ था। खैर उसके अलावा मिशी को आजकल एक और हैबिट है, मिशी गले में चेन पहन के फिरता है। अब मैं क्यों अलाउ करती हूँ, कब तक अलाउ करूँगी, बाहर पहन सकता है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि बच्चों की तरबियत के बाहर रहते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि बच्चे डी ट्रैक होते, टाइम ही नहीं लगता, और ये चेन वगैरह पहनना और वो सारी चीज़ें। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। और हम मदर्स एक दूसरे से इसी तरह शेयर करते रहेंगे बातें, तो अपने बच्चों की तरबियत ही अच्छी करते रहेंगे, यही करने दुनिया में आए हैं बच्चों की तरबियत अच्छी करना, और क्या। खैर आपसे गपशप लगाते जो है हम लोग पहुँचे सहारा मॉल, और कैब में गए क्योंकि शराब तो घर पे थे नहीं। आपका आपका मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये लायन। ये लायन मिशी को बहुत अच्छा लगता है। मिशू छोटा सा था तब से हाई फाइव देता था, अब देखते हैं अब पहुंच जाता होता है वैसे। अब तो चेंज कर दिया ना। अब उन्होंने और ऊंचा कर दिया है। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। वाह, अभी हम सबसे पहले तो नाश्ता करने जा रहे हैं। भूख से ना हम लोग बिल्कुल एनर्जी हमारी हुई हुई है लो। आप सबके लिए जो अभी तक नहीं आए हैं मॉल सहारा मॉल, आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि गेस व्हाट, अलबेक बन गया वहाँ पे। ये सामने बीच में पिलर नज़र आ रहा है, ये अलबेक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है अलबेक लेकिन हम लोग जा रहे हैं पराठे लेने। आप लोगों ने अलबेक वगैरह लेना है कुछ? नहीं का ऐसे दिल भी नहीं चाह रहा कि इतने हाँ। हैवी है ना, सुबह सुबह नहीं दिल करता। हाँ, और हमारी एनर्जी इतनी लो है ना कि हमें चाहिए नाश्ता, और बस उसके बाद फिर हम शॉपिंग पे निकलेंगे। इस वक्त आई थिंक 12-1 बज रहे थे और बहुत ही भूख लगी हुई थी। हमने लास्ट नाइट 7-8 बजे का खाना खाया हुआ था। अभी मैंने तो चाय ले ली थी, बच्चों ने तो चाय भी नहीं लेनी थी। सिर्फ 7 मिनट्स का वेटिंग टाइम था, और वो लग रहा था लाइक फॉर एवर ये योगर्ट है एंड स्पाइसी सॉस एंड ये पराठा, ये मम्मा का चाय, वो पानी है, एंड ये मम्मा है। चलो कौन, ये मिशी का कौन पराठा है? ये मैं कौन पराठा है, एंड ये मम्मा का है। ये मम्मा का है, एंड ये इमली का है। पराठा बहुत चिली है, पता नहीं मैं क्योंकि पता नहीं ये लोगो है, यस बहुत स्पाइसी है। ये चार है ना, पिकल है। हाँ, इंडियन मसाला चाय मैंने लाइफ में पहली बार पी है, थोड़ी स्पाइसी है पर है मज़े की नाइस। ब्रेकफास्ट मेरा पुदीना पराठा, इस पे नाम लिखा होता है, और तिहामी का प्लेन आलू पराठा, मिशी का कॉर्न चीज़ पराठा, मिशी योगर्ट पे लग गया है। किंग पहले सिर्फ मेरा फेवरेट था, अब सभी का फेवरेट बन गया। ये सब बहुत शौक से खा लेते हैं, और इनका अचार तो बहुत ही मज़े का होता है। ओह नाइस बैग्स, रियली नाइस बैग्स, सिंपल बट नाइस। ये कितना अच्छा है तिहामी, इतना बड़ा।
इस तरह के टोट बैग्स में चाह रही थी कोई, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन एक बैग्स का ये होता है कि बैग मेरे पास ब्रांडेड होना चाहिए। तो ये मैं रेयरली मैक्स से या R&B से बैग्स लेती हूँ, आई थिंक रेयरली। और मैं जो ना, मेरे पास अभी भी जो है ये अभी भी US पोलो, सिर्फ एक चीज़ है जिसका मुझे शौक़ है। ये मैंने एक दफ़ा लिया था, पर ये जो है ना, जो 1 से 2 दफ़ा वॉश होता है ना तो ढीला होकर लटकने लग जाता है। तो इसकी ड्राई क्लीन भी पता नहीं सही रहेगी नहीं, आई नेवर ट्राइड। तो मैं अब ये तो कभी नहीं लूँगी। वो फिर पूरी शर्ट का डिज़ाइन खराब कर दिया। ओह कितनी प्यारी शर्ट है, ये भी अच्छी है, स्पोर्टी शर्ट। आई गॉट द कीज टू माई ड्रीम्स। आजकल जो है ना, ये बो टाइज बहुत ही इन है, हर चीज़ में बो टाइज हो। मोर एस्प्रेसो लेस डिप्रेसो, मोर एस्प्रेसो लेस डिप्रेसो। और ये बैक साइड है, फ्रंट पे हार्ट बना हुआ है। ये है तो इतनी सारी और भी हैं। मेरे जैसे जिनको एसी में भी सर्दी लगती है, ये पहन लूँ, मतलब अगर जो हिजाब नहीं करते। लिटरली ये कपड़े क्यों मिलते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी। आपको हैरत होती है ना कि सॉक्स क्यों पहनी हुई हैं। देखिए अभी तक विंटर का, और ये लेटेस्ट कलेक्शन में पड़ा हुआ है। लोग पहन रहे होते हैं यहाँ पे ना, मॉल में हुडी पहन के आए होते हैं, घर में भी पहनी होती है। थैंक यू। नाइस। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन चलो ये कैजुअल नहीं है ना, हाँ आएंगे फिर कभी आएंगे। वेरी नाइस कलेक्शन अच्छी आई है ना। हाँ सो नाइस। ये वाली तो मेरे पास बहुत है, आपने देखी है, बट फुल स्लीव्स। हाँ जी। ये नाइस है। आई कितनी ओह, प्यारी लग रही है। हाय अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप तो क्या बोल दिया? छिछोरी हो रही हूँ त्योहार में। इसलिए आपका इतना अच्छा जोक है। साइज भी लेडीज़ का पहने होते हैं, पर वो नमाज का है ना मेन, और मुझे वैसे भी ये पसंद भी नहीं, आपको पता है ना, मेरी चॉइस ही डिफरेंट है। हाँ इस तरह के। ओह ये कितना अच्छा है। कितना नाइस है। और ये है भी सेट, वाओ 50 में मिल रहा है सेट। और मैं देखिए नीचे भी हैं फ्लावर्स डिफरेंट। मुझे लगता है थीम ही सारा फ्लावर्स है ना। ये मिशी के शूज हैं, ग्लासेस वाले। हाँ ओ फुल स्लीव्स भी हैं थे हमें, नाइस है ना। हाँ वेरी नाइस। चलो मैं कुछ फाइनल करती हूँ फिर। कितना अच्छा डांस कर रहा है विशु, देखे। मिशी माइकल जैक्सन करके दिखाओ, इधर ही खड़े होके, नहीं पीछे से आके, उधर से ऐसे आके। हाँ। ओ, उल्टे हो जाते हो। सीधे खड़े होके, हाँ ऐसे उल्टे खड़े होके, अब सीधे हो। नहीं इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, इधर से स्टार्ट कर। नहीं देखो ऐसे ऐसे ऐसे। बैक करो, बैक अब करो, आप टर्न करो। हाँ, बैक करो और अब टर्न करो। जहाँ जी खड़ा कर देते वही सही रहता है। ये है 35 की। आपको मैंने दिखाना क्या था, आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैंने इनर क्या पहना होता है। तो ये जो अभी भी मैंने वाइट सा पहना हुआ है ना, क्योंकि पहनने पड़ते हैं, ज़ाहिर है हिजाबी भी हैं और कई दफ़ा सी थ्रू होते हैं। जैसे ये बिल्कुल पतला कपड़ा है ना, इसकी जो है ना वो टर्टल नेक होती है थोड़ी सी, और फुल नहीं होती, फुल चाहिए भी नहीं होती। और साथ में देखें फुल स्लीव्स। तो ये भी यहाँ मिलते हैं। 1 मिनट में से फ़ोल्ड करके रख लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आए और बखेर के चले गए। 1 मिनट बस। एक तो मैं ये ले रही हूँ, ये मैं 18 साइज़ ले रही हूँ। ये बहुत बड़ा साइज़ होता है, लेकिन मुझे खुली खुली लूज़ लूज़ ही चाहिए, और फिर इसकी लेंथ भी लंबी होगी ना, तो मैं हमेशा, इसका गला खुला होगा बट आई डोंट केयर, मैंने कौन सा वीडियोस में पहनना है, घर में ही पहनना है ना, तो मैं ये लेने लगी हूँ। ये पीछे से बहुत प्यारी है, जो मैंने आपको भी दिखाई थी, मोर एस्प्रेसो लेस डिस्प्रेसो। इनमें से कुछ शर्ट्स अच्छी लगी थी, कुछ नहीं अच्छी लगी थी, पर सही बताऊं तो इसमें से कुछ भी लेने का दिल नहीं कर रहा था। वो कॉफ़ी वाली एस्प्रेसो वाली अच्छी शर्ट थी, उसके अलावा इनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी कि जिस पे कोई दिल आ गया और बड़ी पसंद आई हो, पर घर पे ही पहननी थी तो मैं ले रही थी। मैं असल में लेती होती थी मैक्स से, वहाँ पे टी शर्ट्स बिल्कुल जैसे ग्राफिक टीज़ होती हैं ना, वो पड़ी होती थी, तो वो मुझे यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आई। अभी R&B पे मैं इधर आ गई थी, और फिर सोचा था उसके बाद यहाँ से आगे मैक्स है तो उधर चली जाऊँगी, तो पर यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन तो आई हुई थी, तो
मैंने यहीं से चूज़ करना शुरू कर दिया। तो अभी मैं यही देख रही थी, देखते देखते जब मैं स्टोर में आगे गई हूँ तो मैंने देखा ग्राफिक टीज़ यहाँ पे भी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने ये सारे वापस रखे और मैंने फिर वो टी शर्ट्स ले ली। वैसे तो मैं सोच ही रही थी कि मैं पीजेस के सेट्स ले लूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं, अच्छी अच्छी लंबी लंबी सी हैं टी शर्ट्स, तो ये पहन के ना तो इनके साथ ट्राउजर्स पहन लें। पहले तो मैं टाइट्स वगैरह पहन लिया करती थी, अब वो उनको चूँकि छोड़ दिया हुआ ना तो घर पे भी कंफर्टेबल नहीं होती, तो जो जॉगर्स वगैरह होते हैं ना उससे खुले ट्राउजर्स वो पहन लूँगी साथ में इन शर्ट्स के, तो घर पे तो ये ठीक रहेंगी। ये तो मैंने देखी नहीं है। आप पहले इस तरह की पहनते थे? हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये भी हैं, ये देखो। तो 1 for 35, 2 for 60, प्राइस इनकी भी वही है 35 30, पर ये इतना मज़ा नहीं आया मुझे, तो ये वापस लगा दो। सारी। हाँ, मैं ये लेती हूँ। मम्मा इधर आ गई, अब दोबारा रीट्राई होगा सारा। पता है ये वाली कंफर्टेबल बहुत होती है, मैं यही पहनती थी ना पहले। हाँ, मम्मा को अच्छी लगी है जी, ये स्पेशली अच्छी लगी है ना मम्मा। अब मेरा बेटा जो है ना लेके जा रहा है अपने सेक्शन में, क्योंकि मेरे बेटे को ट्राउजर्स चाहिए, अभी तक नहीं लिए हुए इसने, तो ये ट्राउज़र देखने जा रहा है। मिशी का मैंने सब चेक कर लिया, उसका तो सब है, सो इसलिए मुझे तसल्ली है। ये एक तो हमें को अच्छा लगा, ऑलवेज टायर्ड, और ये क्या है, ये वैसे नहीं प्लेन है लेकिन इसका ट्राउज़र अच्छा है। हाँ इसे ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा मुझे। अब तो हमें ना शॉर्ट्स नहीं पहनता अब ट्राउज़र, क्योंकि हर दफ़ा क्या होता है शॉर्ट्स पहनने पे ना नमाज के लिए इसको चेंज करना पड़ता है, कि घुटनों से ऊपर तो नमाज नहीं हो सकती, तो ही इज़ इनटू ट्राउज़र्स नाउ। माशाल्लाह मेरा अच्छा मुस्लिम बेटा। अच्छा था ये एक तरह की भी बड़ी होगा। हाँ तो इस तरह की भी नहीं लाइट नहीं मम्मा, लाइट। अच्छा हम इधर हैं कस्बा में, नहीं सॉरी सहारा सहारा सेंटर में। आपने कुछ खाया पिया? अच्छा आप घर जा रहे हैं? अच्छा ठीक है बेबी, अगर आपको क्या होना प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वहीं रहना, तो लेकिन अगर आपका दिल किया तो तब आप आ जाना, वरना तबीयत भी कल ख़राब होने लगी, गर्मी इतनी सख्त में निकले हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर ही आना। तो हमने पराठे खा लिए, तो क्या आप इधर आके नाश्ता कर लें, आप नाश्ता करने बैठ जाए, हम शॉपिंग करते थे। गर्मी तो इतनी सख्त है ना कि ये लोग अपना कोई काम कराने के लिए ना गाड़ी का ये लोग निकले हुए थे, और इतनी सख्त गर्मी थी कि घर आके ना शहजाद को ऐसे लगे कि उनको वॉमिट हो जाएगी, और बैठे हुए थे चुप करके, और बस मैंने कहा क्या हुआ आपको, तो कहते हैं कि बस ना दिल घबरा रहा है मेरा, इतनी सख्त गर्मी थी कि हैंडल ही नहीं हो रही थी। तो बहरहाल तो वो आज मुझे ये था कि अगर जब घर वापस आएंगे तो सीधे घर ही जाएं, बजाय इसके कि यहाँ इधर आ जाएं और हमारे साथ फिरते रहें आराम से एसी लगा के। ठीक है मॉल्स में भी एसी होते हैं, पर घर में कंफर्ट होगा। पर वो कह रहे थे कि नहीं मैं मॉल ही आऊँगा, तो आके आप लोगों के साथ भी थोड़ा फिर लूँगा, फिर वीकेंड अगले हफ्ते बाद ही आना है, तो फिर पूरा वीक जो है ना वो एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड हो सकता। Look how small this is. मिशी को स्मॉल बेबीज की थिंग्स अच्छी लगती हैं। मिशू व्हाई डोंट यू गो फॉर थिंग्स लाइक दिस? बल्कि ट्राउजर्स तो आपके हैं, शर्ट्स ना देख लें आपकी। मिशू तो जो ढूंढ रहा है उसको तो नहीं मिला, अभी हम जा रहे हैं पेमेंट कराने, और फिर उसके बाद हम सेंटर पॉइंट जाएंगे। शॉपिंग तो हमारी सारी हो गई थी। जाते जाते मैंने हामी से कहा कि आप भी शावर जेल ले लो। मैंने ये कोको वेनिला ली थी ट्राई करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छी है, मॉइस्चराइजिंग भी है, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब भी शावर जेल्स ख़त्म होंगी ना यहाँ से R&B से आके ले लिया करेंगे। कॉस्मो की मैंने अक्सर इनके पास देखी पर ट्राई कभी नहीं की थी। खैर उसके बाद भी बिल्कुल बस जाते जाते क्यू ज़रा लंबी थी, तो हामी वहाँ पर खड़ा था लाइन में अपना वेट करने पेमेंट का, और मैं उतनी ने मैं यहाँ वहाँ ये शूज़ सारे देख रही थी। थोड़ी नई कलेक्शन आई हुई है, ये आजकल वैसे ही ट्रेंडी हैं ये वाला डिज़ाइन, पर मुझे शूज़ तो लेने नहीं थे, तो मैंने लेकिन देखने होते हैं, फिर हर एक का टैग भी मैंने रीड करना होता है। आपको पता है ना हम लेडीज़ की आदत होती है, हमें हर चीज़ की प्राइस पता होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी हमने करीब से ऐसे चेक करनी होती है जैसे हमने बाय करना है, पर हमने लेना नहीं होता। तो खैर मैं भी इसी तरह ही यहाँ वहाँ सब चीज़ें देख रही थी। ये लिया था मैंने, आप लोग पूछ रहे थे ना कहाँ से लिया, तो ये मैंने लिया था, और ये कितने का है 75, यानी पाकिस्तानी 5000 रुपीज़ के हैं ये नेल्स मुझे बड़े मज़े के लगे, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि जस्ट इमेजिन कि मैं जो वैसे हिजाब कर रही होती हूँ, साथ में मैंने ये नेल्स लगाई हूँ, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे बहुत हंसी आई थी सोच सोच के, क्योंकि जैसे होता है ना वो वेला टाइम होता है कि टाइम किल करना है किसी तरह, तो बस मैं यही खड़ी नेल्स को देख रही थी कि बस हामी की टर्न आए और फिर हम यहाँ से निकलें और जाएँ हम लोग सेंटर पॉइंट।
इधर हम रेस्ट फरमा रहे हैं, हम सेंटर पॉइंट आए हुए हैं। और एक मैंने मिशी की ये शॉर्ट्स ली है, ये क्या कहते हैं शॉर्ट्स घर पहनने के लिए, और एक ये, और ये मेरा मिशू है और ये मैं हूँ। फाइनली मेरा बेटा हैप्पी हो गया है ना। ला ये मुझे पकड़ा दो, मैं पेमेंट करूँ। मेरा बेटा सामान लेके फिर रहा है। चलो लेट्स गो। मिशी वी कैन बाय समथिंग लाइक दिस फॉर उमर। बात यह है कि उमर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ, और मैं मिशी से कह के थक गई हूँ कि उमर से कहो कि 5 थिंग्स की लिस्ट बना के दे कि उसे क्या क्या अच्छा लगता है। एक्चुअली वो ही इज़ गोइंग टू बी 12 इंशाल्लाह। अच्छा आपसे भी पूछ लेती हूँ कि आपके बच्चे इस एज के हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल कार्स और ये तो मिशी जो है वो 8.5 साल का है, तो मिशी को भी पसंद नहीं है अब तो उमर को कैसे पसंद होंगी, जितनी बड़ी भी दे देंगे उसको तब भी नहीं उसने यूज़ करनी। तो खैर मुझे आप लोग ज़रूर आइडिया दें कि आपके बच्चे इतनी एज के हैं तो उनको क्या गिफ्ट दिए जा सकते हैं। बाद में मिशी से जो ये गपशप लग रही थी, मिशी इसमें कह रहा था PS5 वगैरह उसको अच्छे लगते हैं, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हैं, वो तो उनके पेरेंट्स ही दे सकते हैं, हम ये तो फ्रेंड्स हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि फ्रेंड्स वगैरह हों तो उनको इस एज के बच्चों को क्या चीज़ें पसंद आती हैं। तो मैंने मिशी से कहा था उससे बोलो कि 5 थिंग्स की लिस्ट बना के आपको दे दे, और उसमें से फिर आपको चूज़ करके वन हम चीज़ चूज़ करके उसके लिए बाई कर लेंगे। तो उस पर मिशी मान नहीं रहा, कहते मामा फिर जो है ना वो इस तरह फिर ख़राब हो जाएगा काम, कि उसको पता चल जाएगा कि हमने उसको क्या देना है ना। शहजाद ने खाना खा लिया था और हम लोग निकले हैं फिर सेंटर पॉइंट से, फिर हम लोग मिले और फिर मैंने कहा मैंने दोबारा RNB पे जाना है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने ट्राउज़र तो लिए नहीं, लेकिन पहले मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली, असर का टाइम था। RNB में दोबारा हम आए तो थे ट्राउज़र्स लेने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये भी ट्रेंड दिखा दूं, कोर्स वगैरह अगर आप पहनते हैं, ये तो हर कंट्री में अब तो इन है ना, इतना मतलब ये पूरा साल चलते रहते हैं। तो ये कि ये ना अब एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत अच्छे चल गए हुए हैं, तो मेरे पास जो एम्ब्रॉयडरी वाले वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इनकी भी नई कलेक्शन आई हुई थी, और इनकी ना ये जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मुझे क्यूट लगी। और लेकिन मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं ये क्रीम कलर में लूँ, पर मेरे पास इस तरह की बहुत सारी आइटम्स हैं इस कलर में, तो मैंने फिर सोचा कि डार्क कलर वाली ले लेती हूँ, तो फिर मैंने ये वाली भी ले ली थी। तो बहरहाल वो जब मैं किसी कपड़ों के साथ पहनूंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। खैर उसके बाद चल पड़े घर, और घर जाके तो फिर मैंने अपना किचन वगैरह समेटना था, और आफ्टरनून हो गई थी उसके बाद। लेकिन हम लोग थोड़ा ना ड्राइव करते रहे, यहाँ वहाँ फिरते रहे, चाय शाय पीते रहे, और उसके बाद जब घर गए तो उस वक्त तो शाम ही हो चुकी थी, बल्कि रात हो चुकी थी। घर आने पे मेरा ये वेलकम है। बर्तन धुले हुए समेटे नहीं हैं, और अभी थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं। घर आके खाना शाना खाया, वही जो पराठे लेफ़्ट ओवर थे ना वो आके खा लिए हैं, फिर जो ड्रिंक श्रिंक चाय शाय पी है। असल में ना मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास रखे होते हैं, और वो अब ख़त्म हुए हैं, तो जिस वजह से कप्स यूज़ हो रहे हैं पानी पीने के लिए। ये मैंने कल खुद ही धो लिए थे बर्तन, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प जो है जिस वक्त उसने आना था उस वक्त मैंने काम शुरू ही नहीं किया था, तो मैंने कहा था ना वो छुट्टी कर लो। और यहाँ पर भी बर्तन पड़े हुए हैं, और साथ में ये जो कपड़े हैं ये धुले हुए पड़े हुए हैं, प्लस एक और बैच जो है वो धुलने लगा हुआ है। मैं डाल के चली गई थी इनको धोने के लिए ना, तो अब एक और बैच जो है वो लगा हुआ है, तो मैं कुछ और ही करने लगी हूँ। मैं बना लूँ हनीनी, जो मैंने आपको बताया था ना कि कब से मैं सोच के बैठी हुई। तो हनीनी बनाते हुए उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था, चेन पहनने वाला। उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और फिर आपने ये भी देखा कि मिशारी को आजकल डांस का शौक है, और डांस हम गाने घर पे नहीं देखते, लेकिन डांस मैंने उसको एकदम मना नहीं किया था, और उसने कहीं पे प्रैक्टिस की हुई थी, तो मैंने उसे बड़ा वो उस चीज़ पे हंस के खुश होकर अप्रिशिएट करके दिखा दिया। और इन चीज़ों को तरीके से कंट्रोल, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कह दो ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है दीन में, तो बच्चे रुक जाएंगे, बच्चे छुप छुप के कर लेंगे। तो मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मिशू बिल्कुल डिफरेंट है तिहामी से। तिहामी एक अलग सा बच्चा था और मिशू अलग सा बच्चा है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ज़ुईनी की अगली वीडियो पे बात करूँ, मे बी 2-4 वीडियोस के बाद, लेकिन इंशाल्लाह इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। हनीनी के लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले ब्राउन ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया चॉपर में डाल के, और फिर इसमें एक एक करके खजूर डाल रही हूँ, सारी इकट्ठी नहीं डालनी, एक एक करके डालनी है, ताकि खजूर भी बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, और इसका ना एक ऐसे थिक सा चूरी जैसा एक टेक्सचर बन जाएगा। और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, जिक्र किया था कि मेरा हनीनी खाने का ब्रेकफास्ट में बहुत दिल चाह रहा है, और ज़ाहिर है मज़े का ब्रेकफास्ट बनाना है तो शहजाद वीकेंड पे घर हों तो बनाने का दिल करता है ना। तो वो फिर अब वीकेंड पे हम लोग लेट उठते हैं, और मैं कुछ बनाने के लिए खड़ी हूँ तो ये लोग कहते हैं नहीं देर लग जाएगी रहने दो, और वही
अंडा ब्रेड हम लोग खा लेते हैं। तो मैंने फिर ये सोचा हुआ था कि मैं रात में हनीनी बना के रखूँगी और फिर नेक्स्ट डे सुबह हम इसको गर्म करके खा लेंगे। अच्छा, तो मैंने सारी वो जो खजूरें और ब्रेड है उसको ग्राइंड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी, क्योंकि इसको हम देसी घी में बनाएंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप एक दफ़ा हनीनी बनाए ना, आपके घर में ये रूटीन बन जाएगी, इतनी मज़ेदार है। अच्छा, बटर इसमें डालना ज़रूरी नहीं, मेरे पास ऐसे ही एक्स्ट्रा बटर पड़ा हुआ था खुला फ्रिज में, तो मैंने वो इसमें डाल दिया है। ये सारी रेसिपी तो आपको मिल जाएगी डिटेल इसी वीडियो के साथ ही, लेकिन ये है कि वैसे बता दूं कि खजूरें इतनी डालनी है कि आपने उसको टेस्ट भी कर लेना है, कि मैंने जो क्वांटिटी लिखी होगी खजूरों की, हो सकता है कि आपको उससे कम या ज़्यादा डालनी पड़े, क्योंकि खजूरों की स्वीटनेस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि खजूरें डाल के साथ जब ग्राइंड की जाती है ना, तो ये भी बिल्कुल मॉइस्ट सा मिक्सचर बन जाता है और ये हाथ में शेप होल्ड कर लेता है। जैसे मुट्ठी में इसको ज़ोर से प्रेस करेंगे तो शेप होल्ड कर लेगा। तो खैर मैंने इसे देसी घी डाल के हल्के फ्लेम पर मैंने इसको भूनना शुरू किया है। जब इसकी अच्छी सी देसी घी खजूरों की भुनने की खुशबू आएगी ना, तो बस ये रेडी हो गई है। इतना से इसका काम है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। हालांकि कितना से इसमें टाइम है, पर सुबह नहीं बनता। एनीवेज, तो बाकी मैंने फिर आपको ये दिखाया नहीं कि इसको मैंने सर्व कैसे करना है, पहले मैं आपसे वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। पर जिनसे वो वीडियो मिस हुई है या जो चैनल पे नए हैं, वेलकम। आपने ये करना है कि इसको आपने सर्व करना है फ्रेश क्रीम इसके ऊपर डाल के, और थोड़ी हनी ड्रिजल करनी है, और साथ में फ्रेश क्रीम के ऊपर आपने कलौंजी जो है वो स्प्रिंकल कर देनी है। कलौंजी तो मस्ट है, आपने ज़रूर डालनी है, क्योंकि वो जब आप खा रहे होते हैं ना ये हनीनी, तो इसमें जब कलौंजी का टेस्ट और टेक्सचर आता है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये कोई इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, आपको ये बना के खा के बहुत मज़ा आएगा। मैं जब अपनी फैमिली को सर्व करूँगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी दोबारा से। तो बस उसके बाद वीडियो तो हो रही है एंड, और आपने प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक केला, मस्कीन केला वो है जिसको कोई नहीं खा रहा, और इसका भी कल कुछ करना पड़ेगा। हाँ, क्या? ये केला अकेला है। हाँ, अकेला है। मैं ना सोच रही हूँ कि कल इसका मिल्क शेक बना दूँगी बच्चों को। बस यही है, इसको फ्रिज में रख देती हूँ, ज़्यादा फ्रिज में रखती हूँ। अब ये एंट्री हुई है शहजाद की, जो कि जले हुए चावल खाते हैं, और अलहदा निकाल के मैंने इसीलिए रखे थे कि शायद शहजाद ही खाएंगे ये वाले, इनको पसंद है। लेकिन ज़्यादा नहीं जले, बस गुजारे लायक। यही तो अफसोस है कि ज़्यादा नहीं जले। चलिए, जब आप कहेंगे दोबारा बना दूंगी।